हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं एक्चुअली में कोई और वीडियो जाने वाला था, बट मैं आज कोई और वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब है। और मूड ख़राब होने की बहुत सारी वजह है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक रीज़न है, काफ़ी सारे रीज़न है। और आज ट्यूसडे है, मैं आपको बता दूं, और मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है। अभी मैं आराम से बैठ ले रही हूँ, चल ले रही हूँ, और डॉक्टर से सारी बात हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है आप आराम से अपने काम कर सकते हो, धीरे धीरे काम करोगे, और कोई भारी सामान नहीं उठाना है, बट आप अपने काम आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपाहिज हो गए हो, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई कि आप बेड पे ही सुबह से रात तक बेड रेस्ट नहीं करना है। थोड़े बहुत आप अपने काम करते रहो। और इधर काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से कोई बात नहीं कर पाई थी। लास्ट वीडियो मेरा ऋषिकेश पे गया था, जो छोटा सा चिट चैट वाला था, बट उसमें मैंने अपनी कंडीशन आपको बताई थी कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई है। क्योंकि पता ही क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछ रहे थे कि आपका ऑपरेशन किस वजह से हुआ है, आपका ऑपरेशन किस वजह से हुआ है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, सबसे पहले ये मुझे ज़रूर बताना चाहिए, बिकॉज मंडे से ये वीडियो मैंने शूट किया है आई थिंक संडे को, और मंडे से संडे नहीं, मैंने सैटरडे शूट किया है। तो मंडे से सैटरडे काफ़ी टाइम हो गया था, 5-6 दिन हो गया था, लोगों को पता ही नहीं है ऑपरेशन किस चीज़ का है। तो मुझे लगा ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि उस दिन तक मेरी हालत काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो, लास्ट काफ़ी एक हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि मेरे वीडियोस ट्रेंडिंग पेज पे आ रहे हैं, फिर वो चाहे लखनवी का रुचि चैनल हो या फिर ऋषिकेश बेबी व्लॉग हो। और आज की डेट है ट्यूसडे, और आज मेरे 2 वीडियो ट्रेंडिंग लिस्ट में हैं। एक है शायद 36 नंबर पे और एक 37 नंबर पे, सेम ऋषिकेश बेबी व्लॉग, ऋषिकेश गुड लाइफ के दोनों वीडियोस हैं। ऑब्वियसली एज ए यूट्यूबर आपको बहुत खुशी होती है जब आपके वीडियोस ट्रेंडिंग लिस्ट में आते हैं। यहाँ पे जिन लोगों को ट्रेंडिंग लिस्ट का मतलब नहीं पता है, सबसे पहले मैं उनको ये मतलब बता देती हूँ। ये हम लोगों के लिए एक काइंड ऑफ अचीवमेंट ही होती है। और ऑल ओवर इंडिया 50 वीडियो डेली यूट्यूब पिक करता है और एक ट्रेंडिंग पेज बनाता है। ऑल ओवर इंडिया के वीडियोस होते हैं। ऑल ओवर इंडिया आपको पता है डेली लाखों वीडियोस अपलोड होते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसमें अगर आपका वीडियो कभी 16 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, 37 नंबर पे आता है, और एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरे खुद के 3 वीडियोस उस ट्रेंडिंग लिस्ट में थे। यानी कि 50 में जब आपके खुद के 3 वीडियो होते हैं तो सोचिए आपको कितनी खुशी होती है। जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ यूट्यूब पे अपने 3 साल दिए हैं, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरा ये वर्क प्लेस है, और आपको वर्क प्लेस पे कुछ अचीवमेंट्स मिलती हैं, आपको बहुत खुशी होती है। आप भी अगर कहीं जॉब कर रहे होते हो और आपको वहाँ पे छोटी छोटी अचीवमेंट मिलती है, आपको जिस महीने क्या बोलते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का मिल जाता है, तो आपको भी बहुत खुशी होती होगी ना उस दिन। तो हमारे साथ भी यही है। और यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में एज ए व्लॉगर मैं, और जो मेरी को व्लॉगर हैं प्रियंका, उनके वीडियोस एज ए व्लॉगर, लेडी व्लॉगर की अगर मैं बात करूँ तो हाउसवाइफ, हम दोनों के वीडियोस ट्रेंडिंग लिस्ट में आते हैं। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस ट्रेंडिंग लिस्ट में आए, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यहाँ पे कुछ लोग, मैं बता दूँ, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना, व्यूज़ से बहुत ज़्यादा आजकल तौला जाता है। तो ये चीज़ भी आज मैं सोच रही थी थोड़ी सी आप लोगों से डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत सारे अभी कुछ हैं ऐसे, मुझे सुनने में आता है कि व्यूज़ तो नहीं आते हैं, व्यूज़ तो नहीं आते। और आजकल आपको पता ही है, नए क्रिएटर्स के व्यूज़ तो भैया माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। बट उससे आप उसके वीडियोस की और मेरे वीडियोस की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, या क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा सकते हो। व्यूज़ हर एक चीज़ का मापदंड नहीं होता है, और आपका वीडियो कौन देख रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, अगर आप टिकटॉक देखते होगे तो आपको पता होगा, शिवानी कुमारी हो गई, या फिर आपके ये हेलो गाइज आई एम सनी लियोनी हो गई, तो उनके वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे लाइक्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और एक नॉर्मल सा कोई क्रिएटर होगा जो बहुत अच्छा वीडियोस बनाता है, बट उसको लाइक और व्यूज़ नहीं मिलते थे टिकटॉक की, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। वही चीज़ सेम डिट्टो यूट्यूब पे भी होता है। यूट्यूब पे भी सेम चीज़ ही है, यूट्यूब पे भी सेम सिनेरियो चलता है, तो यूट्यूब का भी यही है, यहाँ भी वही सेम सिनेरियो चलता है। डिपेंड करता है कि आपकी व्यूअरशिप कैसी है, डिपेंड करता है कि आपको कौन लोग देख रहे हैं, कौन लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से जो किसी को जज करते हैं, मैं उनके लिए बात बता रही हूँ, सिर्फ उनके लिए ये बात है। क्योंकि आपको पता है व्लॉगिंग सिर्फ और सिर्फ टाइटल और थंबनेल का खेल है, आपको ये चीज़ पता है, आपकी व्यूअरशिप क्या है ये आपको पता है। तो उस चीज़ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, और कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं, मैंने सुनने में आया, इसलिए मैंने ये चीज़ डिस्कस करी। तो मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी जगह पे बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ मेहनत से आई हूँ, और व्लॉगिंग
सबने मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हर किसी का ये मैसेज आ रहा था कि यू आर अ ट्रू ब्लॉगर, बिकॉज आप ऐसी कंडीशन में भी ब्लॉगिंग कर रहे हो जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं और थक जाते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली ये मेरा काम है, उसके साथ ही साथ मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है व्लॉगिंग। और जब आप कोई चीज़ लगातार करते हो तो वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। बहुत सारे लोगों को आ रहा था कि तुम थोड़ी देर के लिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि रुचि यू आर अ ट्रू ब्लॉगर, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना कि हर कोई जानना चाहता था आगे क्या हुआ। मुझे भी बहुत खुशी होती है वीडियोस बनाने में, सच बात तो यही, मुझे बहुत खुशी होती है वीडियोस बनाने में। और कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में अच्छा पल आए या बुरा पल आए, उन्हें कैप्चर करने में मुझे बहुत खुशी होती है। वही चीज़ है, एज ए ब्लॉगर का काम यही होता है कि उसकी लाइफ में जो भी घट रहा है वो आपको दिखाए। और वही चीज़ मैंने करी, जिसे आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आप लोगों का यही था कि यार रुचि, मतलब तुम ऐसी कंडीशन में भी ब्लॉग्स बना रही हो, मुझे खुशी होती है। बिकॉज मैं जब अपना वो एक हफ्ता देखूंगी ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैं जब सोचती मुझे कहती यार इतना पेन होता था क्या यार, अभी तो लग रहा है कि नहीं यार सब कुछ ठीक है। बट वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ मैं रोई भी हूँ, चिल्लाई भी हूँ, परेशान भी हुई हूँ, रात में जगी भी हूँ, बहुत सारी कंडीशन थी। बट अगर मैं पलट के यहाँ पे देख रही हूँ आज की डेट में, तो मुझे वो एक हफ़्ता बहुत छोटा सा फील हो रहा है। वो एक हफ़्ता लग रहा है अरे यार कैसे चला गया। तो मेरा पैशन है ब्लॉगिंग करना, मुझे ब्लॉगिंग बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली मैं हर एक अपनी लाइफ की सिचुएशन में ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है ब्लॉगिंग करना। अभी कुछ लोगों का ये मैसेज आ रहा था, मुझे लगा कि मतलब आज थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ लोगों का ये मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा था कि तुमने गन्नू के टाइम पे भी रेस्ट नहीं किया, तुम अभी रेस्ट नहीं, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने लास्ट रुचिकेश बेबी ब्लॉग पे सैटरडे का ब्लॉग डाला जिसमें मैं घर में टहल रही हूँ। मतलब ऑब्वियसली आपको क्या खुशी नहीं होगी जब आप एक हफ्ते बाद उठोगे और आप घर का पूरा एक अपना चक्कर लगाओगे। वो मैंने बस शूट किया क्योंकि मुझे बहुत खुशी थी। उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से कहा। ऑब्वियसली मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रेस्ट कर रही हूँ, मैं कोई बहुत वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत कहना भी शुरू कर दिया कि तुम रेस्ट नहीं कर रही हो, गन्नू के टाइम पर भी यही किया था, तुमने रेस्ट नहीं किया था, तुमने ये नहीं किया था। मैं उन लोगों को सिर्फ इतना एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सिर्फ कुछ उन चंद लोगों को, इतना दोगलापन आप लोग कहाँ से लेके आते हो? इतने ये डबल फेसेस कहाँ से लेके आते हो? एक लेडी का मैं देखती हूँ घर के काम कर रही है, सब कुछ सुबह से रात तक कर रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो कहीं बाहर घूमने की बात कर देना तो तुरंत अरे यार पागल हो गए क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घूमने जाओगे। उस तबीयत ख़राब में वो सुबह से रात तक काम कर सकती है, बट एक वो घूमने जाके अगर अपना माइंड फ्रेश करना चाहती है, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहती है, बट वो नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ योर दोगलापन कि काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत नहीं ख़राब होगी, बट आप अगर बाहर जाओगे तो तबीयत ख़राब होगी। उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर गन्नू के टाइम की बात करती हूँ, गन्नू मेरा 15 दिन बाद वापस आया था, ठीक है। 15 दिन तक मेरे घर में मेरी मम्मी थी, इनकी दीदी थी। और आपको पता है कि मेरे घर में उस टाइम पे खाने वाली लगी हुई थी, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली लगी थी, कपड़े धुलने वाली भी थी उस टाइम पे। तो आप एक बात बताइए, जिसने कपड़े धुलने वाली घर पे लगा रखी है, खाना बनाने वाली लगा रखी है, किस लिए लगा रखी है? सिर्फ अपने रेस्ट के लिए लगा रखी है। गन्नू के बाद से मैंने अपना कुर्ती का बिज़नेस भी बंद कर दिया था क्योंकि गन्नू को मेरी प्रायोरिटी थी, गन्नू को संभालना। बड़े सारे लोग आ रहे हैं, मतलब 2-3 लोगों ने वही, तुमने रेस्ट नहीं किया, रेस्ट नहीं किया। मुझसे ज़्यादा किसी ने रेस्ट किया है क्या? और रेस्ट का मतलब आप क्या, रेस्ट का मतलब होता क्या है? सिर्फ कैमरा उठा के रख देना ही रेस्ट का मतलब नहीं होता। ये पत्थर धोने वाला काम नहीं है। पत्थर धोने वाले काम या हैवी काम होते हैं घर में खड़े होके 2 घंटे खाना बनाने का, कपड़े धुलने का। आपको बता दूं, मैंने 1 साल तक कपड़े नहीं धुले थे, मैं पानी में नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप कपड़े धुलते हो, पानी में जाते हो, ज़्यादा अपनी कमर बैंड करते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है आगे जाके। बहुत मतलब कहाँ से लाते हो ऐसा दोगलापन? जाके मेरे पुराने व्लॉग्स देखो ना, अभी 2 साल के भी नहीं हुए हैं वो व्लॉग्स। मेरे घर में खाना बनाने वाली आंटी आती थी उस टाइम पे, मैं ऊपर वाले मकान में रहती थी। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए वो मीना आंटी आती थी, मंजू भी कभी कभी आती थी, आप लोगों ने शायद देखा होगा, देखा है ना। मैं कोई काम उस टाइम पे नहीं करती थी, मैं सिर्फ आराम करती थी। और जब ये कंडीशन मेरी अच्छी हो गई थी 1 हफ्ते बाद, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, देखिए अगर आप सरकारी अस्पताल से ऑपरेशन कराओगे तो वहाँ से आपको 1 हफ्ते में छुट्टी मिलेगी। बट आप अगर किसी एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑपरेशन कराते हो, वहाँ आपको तीसरे दिन डिस्चार्ज दे दिया जाता है। वहाँ की मेडिसिन जो होती हैं, वहाँ के डॉक्टर्स जो होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो ये चीज़ कुछ लोगों को अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि सरकारी अस्पताल में अगर आप इलाज करा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको
बहुत टाइम लग जाएगा रिकवरी करने में। और मुझे मेरे ख्याल से सिर्फ 1 हफ्ता लगा था गन्नू के टाइम पे भी रिकवरी करने में। और यहाँ पे दिक्कत ये आई थी कि मेरा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरा खून बहुत ज़्यादा बह गया था, इसलिए मुझे 3 दिन ऐसा हुआ कि मैं खड़ी नहीं हो पाई, मेरे को चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अगर मैं ब्लड लॉस वाली दिक्कत नहीं होती तो शायद मैं थर्सडे वगैरह में खड़े होकर आराम से काम मतलब बैठ सकती थी, चल सकती थी, मेरे को रिलैक्स था। क्योंकि आजकल की मेडिसिन ऐसी होती हैं, ऊपर से डॉक्टर खुश थी मेरी डाइट से। आप लोगों को मेरी डाइट से प्रॉब्लम होती है, बट डॉक्टर को जब मैंने बताया कि हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, डॉक्टर कहने लगी इतनी चीज़ें इनफ हैं, इतना बहुत कर रहे हो। अगर आप रॉक सॉल्ट ले रहे हो, अगर आप शुगर ले रहे हो, ब्राउन शुगर ले रहे हो, अगर आप कैनोला ऑयल ले रहे हो, आपको पता है उन्होंने मुझे कहा कि कैनोला ऑयल रिफाइंड ऑयल आप बंद कर दो, कैनोला ऑयल यूज़ करो या ऑलिव ऑयल यूज़ करो। आपको पता है मैं लास्ट कुछ टाइम से ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं कैनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और उन्होंने कहा प्रोटीन पाउडर ले लो, वो आपको पता है मैं ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, तुम्हारी रुचि लाइफस्टाइल अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समटाइम्स ऐसा आता है, आराम से आप काम करो। सीरियसली उन्होंने मुझसे यही कहा है। अभी सिर्फ मुझे 1 या 2 टैबलेट दी है, उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशन बताए हैं उन्होंने आफ्टर ऑपरेशन। और उसके अलावा मुझे उन्होंने कुछ सच नहीं बताया। उन्होंने कहा आप आराम से काम कर सकते हो, ताकि ठीक है बिल्कुल। अभी तो पट्टी भी नहीं लगी है, अभी तो पट्टी भी हट गई है, अभी तो सब कुछ मैं आज बहुत अच्छे से प्रॉपर आप नहा के साफ़ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अभी प्रॉपर सब कुछ हो गया। तो यार बहुत बुरा लगता है समटाइम्स कि इतना दोगलापन, इतना आप मुझसे जलते हो। ठीक, मैंने कभी नहीं कहा आप लोग मुझसे जल या वो इंसान मुझसे जलता है, मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। यार बराबरी करनी है, बराबरी करो, जलो मत। मैंने कभी हाँ यार देखो यहाँ पे ये है, कुछ लोग हैं ऐसे जो मेरे जैसी लाइफ जीना चाहते हैं लेकिन वो जी नहीं पाते हैं, तो मेरी लाइफ बुरी बोल देते हैं। लेकिन आप जीना मेरे जैसी लाइफ ही चाहते हो, तो ये चीज़ गलत है कि आप सामने वाले को ऑल टाइम आप गलत बोलते रहोगे। गन्नू आया है भूकंप मचाने के लिए। तो वही चीज़ कि आप मतलब अब एक बात बताइए कि कोई और कैसे आराम करेगा। मतलब गन्नू के टाइम पे भी मुझे कोई अलग से बताएगा कि कोई कैसे आराम करेगा जिसने मैंने कभी खाना नहीं बनाया। एक साल हो गया था मैंने, अभी आपको पता है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं आराम से खाना बनाती हूँ। उसके अलावा मेरे 1.5 साल तक मेरे घर में खाना बनाने वाली थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे को गन्नू को देखना है, मुझे खुद को देखना है। पानी तो आपको पता है कपड़े धुलने वाली भी मेरे यहाँ लगी हुई थी। पर ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती, उनको बस ज्ञान देना होता है कि तुमने रेस्ट नहीं किया। रेस्ट मतलब सिर्फ वो जो एक कैमरा उठा दिया मैंने, उसी में ही मेरे पूरे रेस्ट और मेरी सारी चीज़ें चली गई। मैं वीडियोस बनाती थी, ऑब्वियसली मैं वीडियोस बनाती थी, बस उनको वही एक ताना मारना होता है। मुझे समझ में नहीं आता भैया कहाँ से इतना दोगलापन लेके आते हो, सब लोग कहाँ से लेके आते हो। बुरी लगती हैं चीज़ें, बहुत ही बुरी लगती है। बहुत सारे लोग अभी ये क्या मतलब ये चीज़ कहते हैं कि ये आप बहुत लकी हो आपको ऐसे हस्बैंड मिले, आप बहुत लकी हो आपको ऐसे ससुर मिले, आप बहुत लकी हो आपको ऐसा बेटा मिला, आप बहुत लकी हो आपको ऐसे भाई बहन मिले, आप बहुत लकी हो आपको ऐसे माँ बाप मिले, आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो। समटाइम्स आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि मैंने क्या दिया है इस घर को? कभी बैठ के आप लोगों ने सोचा है? मैंने भी कुछ दिया है इस घर को, इसी वजह से आप लकी हो, आप लकी हो, आप लकी हो। मैं मानती हूँ मैं बहुत लकी हूँ, लेकिन मैंने भी अपना बहुत कुछ इस घर को दिया है, तभी शायद मैं यहाँ पे हूँ। चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ऐसे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो जाती हैं। चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है, आपको अपना घर चलाना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे कभी कभार थोड़ी सी हर्ट कर जाती है कि आप बहुत लकी हो। यस, मैंने कभी मना नहीं किया कि मैं लकी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बुरा लग जाता है। चीज़ें मैंने सबके लिए नहीं बोली हैं, जो मेरे को 2 दिन से ये कमेंट मिल रहे थे, मुझे कभी कभी बुरे भी लगते हैं बहुत, और सबने ये भी अप्रिशिएट किया मेरे लिए। तो मैं ये चीज़ मैं बोल देती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होती है, मैं हमेशा व्लॉगिंग करूँगी। व्लॉगिंग मेरा पैशन है, व्लॉगिंग मेरा काम है, मैं हमेशा व्लॉगिंग करूँगी, हमेशा करूँगी। मैं रेस्ट कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं 10 मिनट की वीडियो में आप कोई मुझे जज नहीं कर सकते मैंने कितनी देर रेस्ट किया। 10 मिनट की वीडियो में ये लोग मेरी ना, इनका बस चले तो मेरे पुरखों की भी बायोग्राफी निकाल दें, पुरखों का भी निकाल दें कि इनके पुरखों ने भी क्या काम किया था, सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियोज़ में। तो ऑब्वियसली मैं व्लॉग्स बनाऊंगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मेरे व्यूवर्स को बहुत पसंद है। क्योंकि इस सिचुएशन में भी अगर मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि रुचि तुम हो कहाँ। मैं 1 हफ्ते के लिए गायब नहीं हो सकती, मैं बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरा काम है व्लॉगिंग, मैं बिल्कुल करती रहूँगी। बाकी
जिसने ये कमेंट कर रहा था, दो तीन औरतें हैं, दो तीन औरतें बस, उससे ज़्यादा नहीं हैं। तो आप ही लोगों से कहते हैं यार जलो मत प्लीज़, बराबरी करो तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी अच्छा लगेगा। जलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने आराम मुझसे ज़्यादा किसने आराम करी होगी यार। खाना बनाने वाली आती थी मेरे घर, झाड़ू पोछा करने वाली आती थी, कपड़े धुलने वाली आती थी, वो कपड़े फोल्ड करती थी, घर साफ़ करती थी। मेरा काम होता था मेरे बच्चे को संभालना, मेरा एक करियर है यूट्यूब का, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा घर संभालना, मैं सारे काम करती थी। मेरे ख्याल से मैंने कोई वज़न वाला काम ऐसा नहीं किया है कि आप कोई भी इंसान मुझे कह सके कि तुमने आराम नहीं किया है। तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे कि मैंने कब आराम नहीं किया है, कब क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और नया वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।